गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा कि अभी सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि जो आपकी क्लास का टाइम है। एक सेकंड रुकना बच्चे। अच्छा, ये बताओ, स्क्रीन दिख रही है क्या आप सभी को? आ, अभी बताइए यस क्या आप। सर। हाँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अभी हम फिर से क्लास स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। अभी आप लोग बताना क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। यस तो सर। करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि जो आपकी क्लास की टाइमिंग है वो शाम को यानी कि रात को 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक। और जो आपकी क्लासेस होती है वो कब कब होती है? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को होती है। और ये भी हम आपको बता देते हैं कि आज बृहस्पतिवार है, आज आपकी क्लास हम ले रहे हैं। बाकी जो आपकी क्लास आगे कंटिन्यू होगी वो आपके पंकज सर ही लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? चलिए, तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करके, फिर उसके बाद में जो विंडो ओपन होगी यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर होगा, उसके आगे 4 ऑप्शन होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा उसको क्लिक करेंगे, साथ में वोट पर भी क्लिक करेंगे। जब यहाँ लिखा आ जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हाँ बच्चे बताइए। सर मेरे पास पोल नहीं आता है। बच्चे जिसके पास पोल नहीं आता है, आप एक काम करना, जिनके पास में पोल नहीं आता है उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके लिए हम लोग लास्ट में चैट सेक्शन ओपन कर दिया करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हमेशा क्लास के अंदर क्या भी जाता है। तो अभी सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में सीखा कि फ्रैक्शन क्या होती है। आप लोग अच्छे से जानते हो, जैसे कि ये लिखा है 8/15, यानी कि P/Q के रूप में जो चीज लिखी जाती है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। जो P/Q के रूप में लिखी जाती है चीजें, उसको हम लोग बोलते हैं कि फ्रैक्शन के रूप में लिखी गई है। किसके रूप में लिखी गई है? फ्रैक्शन के रूप में लिखी गई है। ठीक। दूसरा, आप लोगों को ये भी पता है कि जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे कि आपसे कोई पूछने लगे, ये बताइए 8/15 में न्यूमरेटर कौन है? तो आप कहोगे जो 8 है वो न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर कौन है? जो 15 है वो डिनोमिनेटर है। बच्चे बताइए, इतना क्लियर सभी को? एक बार बताइए, क्या इतना क्लियर है सभी को? प्लीज माइक ओपन करके बता दो, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप लोग अगर इतना सभी को क्लियर है तो आप, हाँ बोलिए बच्चे। क्लियर है? देखिए, हमने एक चीज और पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ी थी हमने? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस 3 टाइप की होती है, 1, 2, 3। और जो पहले टाइप की फ्रैक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, आप लोग देख पा रहे हो कि जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। बताइए, इतना क्लियर सभी को? ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। इस टाइप की फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जो दूसरे टाइप की फ्रैक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप लोग देख पा रहे हो जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। यानी कि आपको ऊपर वाली चीजें बड़ी दिखाई देंगी और छोटी वाली चीजें कैसे दिखाई देंगी, सॉरी, नीचे वाली चीजें कैसे दिखाई देंगी? छोटी दिखाई देंगी। एक तीसरा टाइप की फ्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन की खासियत क्या होती है कि सर एक तो नंबर लिखा होता है, नंबर के साथ में एक फ्रैक्शन लिखी होती है। और कैसी फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। बताइए, इतना क्लियर सभी को? कोई आपसे पूछने लगे कि बताइए 7 सही 5/3, क्या ये एक मिक्स फ्रैक्शन है? आप कहोगे कि सर अगर देखा जाए 7 सही 5/3 एक मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 5/3 हमारे पास में एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। बच्चे बताइए, क्या इतना क्लियर हो सभी को?
बोलिए, अगर वहीं पे पूछा जाए कि 7 सही 5/9, तो अब आप कह दोगे कि हाँ ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि 5/9 हमारे पास में कैसी है? आप कहोगे सर 5/9 हमारे पास में एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस वजह से 7 सही 5/9 एक मिक्स फ्रैक्शन है। बोलिए, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अब आपके पास में एक क्वेश्चन आएगा पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ लिया, ध्यान से देखना, हम लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ लिया, हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जान लिया, और हम लोगों ने ये जान लिया कि फ्रैक्शन 3 टाइप की होती है, एक प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर और एक मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, चलिए इसी बिहाफ पर एक क्वेश्चन है रिकॉल टेस्ट आप लोगों के सामने। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के लिए पूछा जाएगा तो चैट सेक्शन क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से जाइए। आप लोगों का एक रिकॉल टेस्ट पोल के अंदर रख दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 5/18 किस टाइप की फ्रैक्शन है? मेंशन द टाइप ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन है 5/18। बताइए, फ्रैक्शन है 5/18। सर कितना होगा? ठीक है। बच्चे ये तो आप लोगों को अभी बताएंगे लास्ट में, बट अगर आपने पोल के अंदर आंसर वोट कर दिया है तो आपको इतना जरूर पता लग गया होगा कि कितने बच्चों ने वोट किया है और कितने बच्चों ने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। ठीक है, चलिए, तो अभी 11 बच्चे हैं, 11 में से 7 का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकेंड्स, ताकि बचे हुए 4 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दे। एक बच्चे ने बताया कि उनके पास में पोल नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, बाकी के बच्चे आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, ठीक बच्चे, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी कितने बच्चों ने आंसर किया है? अभी क्लास के अंदर 12 बच्चे हैं, 12 में से 8 का आंसर आ गया है, और 4 बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया है। तो बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है उनके लिए चैट सेक्शन ओपन कर दिया गया है। जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही आंसर भेजना, ऑप्शन भेजना कि ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, हिना के नाम से आ गया है, संजीत के नाम से आ गया है, 2 बच्चों का आंसर तो आ गया है। चलिए, ठीक, प्रियांशु के नाम से आ गया है, प्रियांशु गर्ग। आप लोग ये बताना, क्या आप लोगों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है जिन बच्चों ने अभी आंसर भेजा है चैट सेक्शन के अंदर? एक बार यस, माइक ओपन कर। नहीं आता। ठीक है, तो आप लोग ये जानते हो कि पोल सेक्शन के अंदर 8 बच्चों ने आंसर किया था, 6 बच्चों ने बी ऑप्शन और 2 बच्चों ने सी ऑप्शन वोट किया था। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है 5/18 किस टाइप की फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज जानते हो कि सर ऊपर वाला पार्ट कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट कहलाता है डिनोमिनेटर। क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। और अगर हम एक चीज देखें कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, और इस केस में हमारे पास में जो फ्रैक्शन बनती है वो बनती है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। बताइए, क्या इतना क्लियर हो सभी को कि जो आंसर होगा वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, क्या इतना क्लियर हो सभी को? ठीक, बच्चे याद रखो, याद रखो, कैसे याद रखना है कि सर आपने फ्रैक्शन की डेफिनेशन में क्या बताया था? कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी? बच्चे, फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है जो किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट करे किसी पार्ट को। जैसे कि आपके पास में एक चीज डायग्राम याद रखो कि सर अगर यहाँ पर ये पार्ट रंग दिया जाए तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी रंगे हुए पार्ट की? 1/4, यानी कि सर नीचे होता है ज्यादा और ऊपर होता है कम। तो ये जो फ्रैक्शन बनती है वो कहलाती है हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन। बस इतना याद रखो। तो बच्चे, ऊपर है कम, नीचे है ज्यादा, तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी प्रॉपर फ्रैक्शन। बताइए, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए एक बार जल्दी से, क्या इतना क्लियर है सभी को? अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे कॉपी के अंदर जल्दी से, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या हेडिंग डालेंगे कॉपी के अंदर? कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि हम लोग फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीखेंगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। ठीक, जैसे कि सबसे पहले आपसे यहाँ पर एक सिंपल सा डिवाइड पूछा गया है कि डिवाइड 8/5। चलिए कॉपी निकालिए एक बार जल्दी से, और कैमरा ऑन कीजिए जल्दी से कॉपी की तरफ। भाई कॉपी निकालो जल्दी से और कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर दीजिए, और डिवाइड करके दिखा रहे हो 8 को बाय 5, कीजिए जल्दी से।
कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये बताइए जल्दी से। ठीक बच्चे 1.6 नहीं आएगा। अब आप लोग ध्यान से देखना, ये आपने ठीक लिखा है 1.6, कि जब आप 5 से डिवाइड करोगे 8 को, तो बच्चे कैसे डिवाइड करोगे? 5 वन जा 5, घटाया तो कितना बच गया हमारे पास में? 3। ये आप लोग अच्छे से जानते हो। क्या चीज अच्छे से जानते हो? कि सर इस वाले पार्ट को तो हम लोग बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। सर इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर। सर इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिमाइंडर। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? एक बार जल्दी से बताइए। देखो माइक ओपन करके जल्दी जल्दी बोलना सीखो ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। ठीक, तो जब आप कन्वर्ट करोगे, यानी कि आप एक चीज अच्छे से जानते हो, सर डिवाइड 8/5 का मतलब होता है 8 को 5 से डिवाइड करो। और सर आपने इसको डिवाइड किया, तो बच्चे आपको क्या याद रखना है कि जब आपने 8 को डिवाइड किया 5 से, जब आपने 8 को डिवाइड किया 5 से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोशेंट। यहाँ पे तो आपने लिखा कोशेंट, यहां आपने लिखा रिमाइंडर, और यहां पर आपने लिखा डिवाइजर। ठीक है बच्चे, क्या इतना क्लियर हो सभी को? यानी कि 8/5 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1 सही 3/5। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक, अगर इतना क्लियर है तो प्लीज याद कर लेना कि बच्चे यहां पर आता है कोशेंट, ये रहा कोशेंट, ये वाला हिस्सा। जो रिमाइंडर में बच गया वो ऊपर, और जिससे भाग कर रहे हो वो नीचे। यानी कि जो चीज पहले नीचे थी, याद रखना, जो चीज पहले नीचे थी बच्चे वो आज भी नीचे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। राइट, यहां पर आपको दिख रहा है 21/4। क्या दिख रहा है? 21/4 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो बच्चे आपने 4 से भाग कर दिया 21 को। अब बताओ 4×5 = 20 होता है कि नहीं होता है? बोलिए। एक बच गया, यानी कि 21/4 को आप लोग कैसे लिख सकते हो? सर जी 5 सही 1/4। बोलिए इतना क्लियर हो सभी को? 5 सही 1/4 लिख सकते हैं। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को कि सर 5 सही 1/4 लिख सकते हैं? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है बच्चे अच्छे से, तो बस ये देखना कि पहले भी नीचे 4 था, आज भी नीचे 4 है, नीचे वाला 4 नहीं बदला। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहले आप 4 से भाग करोगे 21 को, तो 4×5 = 20, एक आ गया, यानी कि कोशेंट लिखा आपने, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, जिससे आप लोग भाग कर रहे हो। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन पूछे पोल में, बोलिए क्वेश्चन को पूछे। ठीक है, यानी कि आपने एक चीज नोट की। क्या चीज नोट की? पहले आपसे पूछा गया 8/5 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, फिर आपसे पूछा गया 21/4 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखो। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए थी। क्या चीज? कि सर जो हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जो हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, आप उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में ले जा सकते हो। यानी कि हमें ये चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि ये हमें याद रखना है, लर्न कर लेना है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहां ले जा सकते हो? आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ले जा सकते हो मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, बोलिए क्या इतना क्लियर रहेगा? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो अब आपके सामने एक पोल का क्वेश्चन है, 10/7। और अब हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। वजह आप लोगों को पता है कि सर जब जब पोल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए। कर दिया सर। ठीक है बच्चे, अभी 3 ही बच्चों का आंसर आया है, 13 में से 3 बच्चों का। अभी आया 13 में से 4 बच्चों का। अभी 9 बच्चे बाकी हैं। 9 में से मान लेते हैं कि 1-2 बच्चों के पास में तो आता नहीं है पोल सेक्शन, तो बचे हुए बाकी के 6-7 बच्चे जो भी बचे हुए वो जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी तक सिर्फ 4 ही बच्चों ने आंसर वोट किया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आया अभी तक सिर्फ।
बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। 5 बच्चों का आंसर आया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 2 मिनट सर। 4, 3, 2, 1। देखिए आप लोग जानते हो कि आपका जो रिजल्ट बनता है वो पोल के ऊपर ही बनता है। अगर आप लोग पोल में आंसर नहीं करोगे तो ये पोल वाली सीट भी आप लोगों को ग्रुप पर मिलने लगेगी फिर, ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्लास के अंदर कितने बच्चे थे, कितने ने कितने पोल सेक्शन के जवाब दिए। फिर आपकी कमियां सब बच्चों को दिखाई देने लगेंगी। इससे अच्छा है कि आप लोग अपना टाइम से पोल के अंदर आंसर करते रहें, ताकि आप लोगों की कमियां पूरी क्लास को ना पता चले। आप सिर्फ उसको पढ़ पढ़ के अपने अंदर सुधार कर लें। ठीक है, तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर जरूर आंसर क्या करें। चलिए, 11 बच्चों के आंसर आ गए हैं। और अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? क्लास के अंदर बच्चे हैं 14। 12 का आंसर आ गया, 2 बच्चे बाकी हैं। तो लास्ट 3 सेकेंड्स उन 2 बच्चों के लिए। 3, 2, 1। चलिए, पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो जल्दी से जाइए, बाकी के बचे हुए 2 बच्चे अपना आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए, तो 2 बनों के सी आंसर आ गए हैं कि सर सी ऑप्शन सही होगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें पोल सेक्शन की, तो पोल सेक्शन में आप लोग देख रहे हो 12 बच्चों ने आंसर किया है। ए ऑप्शन 2 बच्चों ने, ए ऑप्शन 2 बच्चों ने, सी ऑप्शन 9 बच्चों ने, और डी ऑप्शन 1 बच्चे ने। ठीक है, पूछा क्या जा रहा था? पूछा जा रहा था कि बताइए 10/7 को जब आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। तो बच्चे आपने कुछ नहीं करना, 10 को भाग कर देना है 7 से। देखिए, 7 एकम 7, घटाया तो कितना बचा? 3। आज ही बताया गया आप लोगों को, क्या चीज बताई गई है? सिर्फ अभी तो बताई थी कि सर आप 10/7 को ऐसे भी लिख सकते हो, कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। यानी कि कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। तो कितना आ गया? 1 सही 3/7। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? 1 सही 3/7। बोलिए। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, यानी कि पता लग गया कि ऑप्शन सी सही है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, अभी आप लोगों ने कन्वर्ट किया था एक फ्रैक्शन को, 8/5 को आप लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट किया था। अब यहाँ उल्टा है कि अब आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जा रहे हो। तो कैसे जाएंगे? ध्यान से सुनना। देखिए, 8 सही 2/3। अब आपको इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है कि बच्चे आपको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर तो हमें याद क्या रखना है? हमें याद ये रखना है बच्चे, 3 की गुणा होगी 8 में, यानी कि 3 की गुणा करो 8 में, जो भी आएगा उसके अंदर आप ऊपर का जोड़ दो 2, अपॉन नीचे जो पहले से लिखा हुआ है 3 आपने वही लिख दिया। यानी कि कितना आ गया? 8 या 24, और 24 के अंदर 2 ऐड किया। देखो, 8 या 24 और 24 के अंदर 2 ऐड किया, कितना हो गया? 26/3। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि 26/3 आंसर होगा? बोलिए एक बार जल्दी से। ठीक, यानी कि अब आपने दोनों चीजें सीख ली हैं। कौन कौन सी चीजें? कि सर मैंने 2 चीजें ये वाली सीख ली है कि या तो मेरे पास में सवाल ये आएगा कि आप 8/5 को मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, या फिर मुझे सवाल मिक्स फ्रैक्शन में मिलेगा 2 सही 1/3, आप इसे किस में रख दो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दो। तो बच्चे ये आपने अभी सीखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाना। लास्ट वाला देखिए कि आपने 3 की गुणा की 2 से, जो भी आएगा उसके अंदर आपने 1 जोड़ा बटे 3, यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/3। बोले क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? 7/3। अब देखो, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सर मेरे पास में तो 7/3 है, तो बच्चे 3 से भाग कर लो 7 को, तो 3 दूनी 6, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 सही 1/3। 2 सही 1/3। बोलिए क्या इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो बच्चे नेक्स्ट आप लोगों के पास में एक और क्वेश्चन है। सर 7 सही 3/5 को
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो आप लोग कैमरा ऑन कर लो जल्दी से, कॉपी की तरफ कीजिए एक बार, कैमरा ऑन कॉपी की तरफ। बच्चे देखो, ये ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको थोड़ा सा सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक बच्चे, हिना ठीक, पर आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा कि आपको चीजें करके दिखानी पड़ेगी। अभी सुदेश के नाम से और संजीत के नाम से कैमरा ऑन किया था बच्चों ने, पर हम देख नहीं पाए कि क्या दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक, रंजीत कुमार के नाम से बच्चे। चलिए अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अभी आपको और क्वेश्चंस दिखाएंगे हम लोग कैसे सोल्व करने। सामने देखिए अभी स्क्रीन पर सभी लोग देखिए। आप सबसे पहले क्या करोगे कि सर 5 की गुणा मैंने 7 में की, 5 सत्ते 35, और 35 के अंदर मैंने 3 जोड़ा तो कितना हो गया 38/5, यानी कि 7 सही 3/5 को जब आप सोल्व करोगे तो पहले आपने 5 की गुणा 7 में की और ऊपर वाली संख्या जोड़ दी, और नीचे तो हमेशा वही रहेगा जो पहले से नीचे है। तो बच्चे यहाँ पर पहले नीचे कौन है 5, तो अब भी 5 रहेगा। 7 पंजे 35 और 3 कितना हो गया 38/5। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, एक क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जा रहा है। आप लोगों का पहले चैट सेक्शन बंद कर दिया जा रहा है, और ठीक है, तो बाकी आपका पोल सेक्शन ऑन किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी तक देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आया है पोल के अंदर। 6 बच्चों का आंसर आ गया है वैसे। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 7 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए 10 बच्चों का आंसर आया है और अभी क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं, 5 बच्चे बाकी हैं। तो लास्ट 3 सेकेंड्स और देते हैं जल्दी से। 3 2 1। देखिए 11 बच्चों ने आंसर किया है 15 में से, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। भाई अभी 4 बच्चे बाकी हैं, 4 में से कम 2 बच्चों को तो आंसर करना चाहिए अभी, क्योंकि 2 बच्चों के पास में फुल सेक्शन नहीं आता है। तो प्लीज जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 2 सेकेंड्स। 2 1। भाई आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, गलत बात है। ठीक है, 11 बच्चों का आंसर आया है 15 में से। इस बार ज्यादा बच्चों ने आंसर नहीं दिए, यानी कि 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं दिए। देखिए आप लोग प्लीज आंसर जरूर दिया करें। अभी हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है तो सिर्फ वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर भेजिए जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है। ठीक है, जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वही बच्चे आंसर भेजेंगे चैट सेक्शन के अंदर। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि पोल सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने आंसर किया था। सर पोल के अंदर जो बच्चों ने आंसर किया था 11 बच्चों ने। 11 में से 8 बच्चों ने तो ये ऑप्शन दिया था, बाकी सभी ऑप्शन एक एक बच्चे ने दिए थे। ठीक, देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 5 सही 3/8 को आपको एक्सप्रेस करना है। द मिक्स फ्रैक्शन 5 सही 3/8 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। बच्चे आपने 5 की गुणा 8 से गुणा की 5 में, 8 गुणा 5 जो भी आएगा उसके अंदर आपने 3 जोड़ा और नीचे से 8 कहीं नहीं जाएगा तो नीचे 8 आ गया। ठीक, तो बच्चे 8 पंजे 40, 40 और 3 कितना आ गया 43/8। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को कि आंसर 43/8 है? बोलिए एक बार जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर कितना हो गया डी ऑप्शन 43/8। नेक्स्ट अभी देखो हम लोग सीखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे
कि किसी भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। देखिए, क्या आपको यहाँ 2/3 लिखा हुआ दिख रहा है? आप कहोगे हाँ सर। क्या इसको किसी नंबर से काटा जा सकता है? नहीं। क्या आपको यहाँ 12/6 लिखा हुआ दिख रहा है? आप कहोगे हाँ। और जब आप इसको काटोगे तो बच्चे कट रहा है ना, 6 कम 6, 6 दूनी 12। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक। अगर यहाँ पर लिखा होता 6/18, तो आप इसको कैसे सोल्व करते? सर 6 कम 6, 6 × 18। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? एक बार बताइए जल्दी से, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, ठीक है, तो अब आप हमें बताइए कॉपी के ऊपर जल्दी से या फिर चैट सेक्शन के अंदर लिख करके, अगर आपसे पूछा जाए कि 8/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए कितना होगा? 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यानी कि 2 से कट किया तो 4 और 2 से कट किया तो 5, यानी कि आंसर कितना आ गया? 4/5। कितना आ गया आंसर? 4/5। ठीक है, चलिए तो चले आगे। यस सर। ठीक है बच्चे, एक क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि आपको 10/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। बच्चे बताइए कितना होगा आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में? देखिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, यानी कि आप इसको 5/4 लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास में लिखा हो 14/54, बताइए 14/54। बच्चे 2 से कट किया तो कितना आ गया? 7। और 2 से कट किया तो सर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे 5 सही 4/6, बताइए इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? 5 सही 4/6, इसकी 4 सर। सिंपलेस्ट बताओ क्या होगी? देखिए सबसे पहला काम क्या होता है? सर जी सबसे पहला काम है कि 6 की गुणा 5 में की 30, और 30 के अंदर 4 जोड़ा तो कितना हो गया? 34 34 बटे बाई 6। 34/6। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि सर सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी काटने के बाद। जितना कट सकता है काट दो। 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। सर 2 से काटा तो 2 तिया 6, यानी कि 17/3 इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म होगी, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। बोले क्लियर? सर। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट अब आप लोगों के पास में ये है कि बच्चे 54/14, तो बच्चे 54/14 आपने अभी सीखा था। जब आप इसको कट करोगे सर 2 से, हाँ 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से कट किया 7, यानी कि 27/7। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक, नेक्स्ट वही चीज है कि 5 सही 4/6 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जानेंगे तो सर 5 30, 30 और 4 34, यानी कि 34/6, और 2 से कट किया तो कितना आ गया? 17/3। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। बच्चे इस पहले वाले में 17/2, 17/2। बच्चे 17/2 कैसे आएगा? देखो 54/14 है, ध्यान से देखना। 54/14, 2 से कट किया सर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 से कट किया 7। अब देखो 7 तो एक प्राइम नंबर है, तो किसी से कटेगा ही नहीं। जब ये किसी से कटेगा ही नहीं तो बच्चे कैसे आप लिख पाओगे इसको? 7 तो प्राइम नंबर है ना। जो इससे पहले हुआ था बच्चे, इससे पहले ये रहा। अच्छा ठीक 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 ठीक, आप कह रहे हो बच्चे इसको देखो नहीं आएगा, वो 17/2 नहीं आएगा। देखो यहाँ पर आया 34/6। बच्चे 2 से कट किया 17 और 2 से कट किया 3, 17/3 ही आएगा। ठीक, चलिए तो अब आपके पास में पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा और अपने आंसर को जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिएगा। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि सर जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाएगा तो हमारा चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने है, और हमने आप लोगों के सामने चैट सेक्शन ऑन कर, सॉरी पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। पूछा गया है दी गई भिन्न को सरलतम रूप में लिखिए। 3 सही 6/10, 3 सही
6/10, 3 सही, 6/10। पूछा जा रहा है कि बताइए इसको सरलता रूप में कैसे लिखेंगे, सिंपलेस्ट। सर ठीक है बच्चे, 2 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर हो गया। ठीक है, अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है, क्लास के अंदर 16 बच्चे हैं और 16 में से 6 का आंसर आया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। कीजिए जल्दी से सॉल्व बच्चे। 7 बच्चों का आंसर आ गया है। अब देखो लास्ट 5 सेकंड, क्योंकि इतना बड़ा सवाल ये है नहीं, अगर 7 बच्चों ने कर लिया है तो बच्चे आपका भी हो जाना चाहिए, बात सारी यहाँ पर है। ठीक है, चलिए हमें इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमें अपने पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 12 बच्चों का आंसर आया है, कितने में से? 16 में से। तो बच्चे चैट सेक्शन बंद किया जाता है, सॉरी पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन आप लोगों का ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए और ठीक बच्चे अपना आंसर जल्दी से भेजिए। देखिए आप लोग पोल के अंदर रिजल्ट देख पा रहे होंगे, 1 10 1। 1 10 1 का मतलब है एक बच्चे ने, 10 बच्चों ने और एक बच्चे ने। बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे ध्यान से देखना, समझ लीजिए कि सर पहले तो 10 की गुणा 3 में की, 10 गुणा 3। सर जी जो भी ऊपर आएगा उसमें 6 जोड़ा अपॉन नीचे तो 10 ही रहेगा, कितना रहेगा? 10। जब आपने इसको सॉल्व किया तो सर 10 गुणा 3 30, 30 प्लस 6 36 बटे 10, 2 से कट किया तो 18 और 2 से कट किया तो 5, यानी कि कितना आ गया हमारे पास में? 18/5। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही आंसर है, 18/5। अब आप लोग हमें यहां तक बताइए कि आपको फ्रैक्शन सारी चीजें क्लियर हुई कि बच्चे फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने यहीं से पढ़ा फ्रैक्शन क्या होता है, फिर हम लोगों ने जाना, हाँ आ गया फिर हमने सर। जाना टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जो फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो कैसे निकलती है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में क्या है? रेशनल नंबर। क्या टॉपिक है? रेशनल नंबर। कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा रेशनल नंबर कौन से होते हैं? बोलिए, कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताएगा कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं? सर जो p बाय q की फॉर्म में लिखे और q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यानी कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है कि सर ऐसे नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। सर हर एक वो नंबर जिसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें कंडीशन ये होती है कि सर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो। पी और क्यू क्या हो? दोनों इंटीजर्स हो। एक तो ये कंडीशन होती है इंटीजर्स, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 ना हो। ये दो कंडीशन होती है कि आप एक ऐसा नंबर ले आओ जिसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखें, तो पी और क्यू दोनों इंटीजर हो और क्यू की वैल्यू 0 ना हो, तो वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये बताइए, अगर आपसे पूछा जाए 3 एक रेशनल नंबर है कि नहीं है बताओ? क्या 3 एक रेशनल नंबर है? बताइए। नो सर। क्यों नहीं है बच्चे? जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है। क्या आपने है सर। हाँ, क्या आपने से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा? हाँ सर। क्या पी और क्यू दोनों इंटीजर्स है? आप कहोगे हाँ सर, पी और क्यू दोनों के दोनों क्या है हमारे पास में? इंटीजर्स है कि नहीं? आप खुद बताओ। 3 भी एक इंटीजर है और एक भी एक इंटीजर है। आप कहोगे सर क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो आप कहोगे सर 3 क्या है हमारे पास में? एक जल्दी से बता दो क्या है कि 3 एक रेशनल नंबर है। 3 क्या है हमारे पास में? एक रेशनल नंबर है। बोले क्या इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बारी आती है। आप हमें ये बताओ, ये एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने आपसे पूछा है, क्या पूछे बताओ, कि √2 बताओ, क्या √2 एक रेशनल नंबर है? बोलिए। नो सर। नो। क्यों? कि आप इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्या? हमने लिख दिया, बताओ।
इसके ऊपर रूट है सर। रूट है तो क्या हो गया, हमें ये बताओ, रूट है तो क्या हो गया? क्या आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हो? आपने तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो बच्चे रूट टू हमारे पास में, सर पर √2 ये इंटीजर नहीं है। हाँ वेरी गुड, यानी कि जब हम लोग रूट टू को देखेंगे तो उसके नीचे वन तो लिख सकते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो दिख रहा है। लेकिन पर सर रूट टू हमारा पास में क्या नहीं है, रूट टू हमारे पास में एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, यहाँ सब कुछ फुलफिल है। देखो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो फिर ये रूट टू हमारे पास में रेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग जानते हो ये इसलिए रेशनल नंबर नहीं है, क्यों बताएगा कोई? क्योंकि सर रूट टू एक इंटीजर नहीं है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर रेशनल नंबर्स हैं? आप कहोगे सर 3/5 तो रेशनल नंबर है, -9/2 रेशनल नंबर है। सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक होता है, ये भी रेशनल नंबर है। सर 3.4 को ध्यान से देखना कि जब आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि 3.4 को हम लोग लिख सकते हैं 34/10। यानी कि कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग? 17/5। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दो से कट कर दो, आप इसको दो से कट कर दो ना, दो से कट किया तो कितना आ गया 17, और दो से कट किया तो कितना आ गया 5। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो ये कितना हो गया, 17/5 हो गया। नेक्स्ट हमें बताओ क्या जीरो, अब ये बताओ क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? बताइए। है सर। हाँ, तो बच्चे अगर हम देखें तो जीरो एक रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि जब आप जीरो को देखोगे तो बच्चे आप इसको 0/1 लिख सकते हो। तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। क्या हमारा पी और क्यू दोनों इंटीजर है? आप कहोगे हाँ सर दोनों ही इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है, और सर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो भी है। बोलो है कि नहीं है? तो आप कहोगे सर यस सर। देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि जीरो एक रेशनल नंबर होता है। अच्छा एक बात बताओ, क्या 1/0 भी एक रेशनल नंबर होता है? बताइए। नो नो सर। सर। नो सर। No, sir. क्योंकि सर यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है क्यू इज जीरो। तो बच्चे हमारी कंडीशन ये होती है कि क्यू की वैल्यू जीरो ना हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें दिखाई दे रही है अच्छे से। और अब देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन, सारी चीजें पढ़ लिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्या होती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन? नंबर दैट कैन नेवर बी रिटर्न, सॉरी दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। वो नंबर्स, वो सभी नंबर जिन्हें आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स हों और क्यू की वैल्यू हमारे पास में जीरो के बराबर ना हो। हर एक वो नंबर जिसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू की वैल्यू जीरो ना हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक, बोलिए एक बार, क्या इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. sir. ठीक है, अब देखिए क्या ये रेशनल नंबर्स हैं? बताइए, जो स्क्रीन पे दिखाए गए हैं क्या ये रेशनल नंबर्स हैं? नहीं। No, sir. सिर्फ इनका एक ही रीजन है कि सर क्यों हमारे पास में नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और यहां तो सभी में क्यों की वैल्यू कितनी है? जीरो है। अगर नीचे जीरो आ जाता है तो आप क्या कहोगे कि वो रेशनल है या रेशनल नहीं है? वो रेशनल नहीं है। नहीं। यानी कि आप लिखोगे 3/0 माइनस के 4/0 और 1/0 आर नॉट रेशनल नंबर। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. यस सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ इनमें से कौन रेशनल है कौन रेशनल नहीं है? देखो √4 को जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चे 2 आएगा और ये 2/1 बन जाएगा, यानी कि ये तो एक रेशनल नंबर है। बोले क्या इतना क्लियर है सभी को कि एक रेशनल नंबर है? यस सर। ठीक है, तो बच्चे √5 को अगर देखा जाए तो बच्चे इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप इसके नीचे 1 मान लो। क्या रेशनल हो गया? क्या ये रेशनल हो गया? बच्चे सिर्फ एक सेकंड रुकना।
ये कौन बच्चा है जो रामपाल के नाम से रामपाल यादव के नाम से क्लास ज्वाइन किए? अच्छा, आपको अभी जस्ट 1 सेकंड बोला था कि 1 सेकंड रुकना, तो बच्चे आप ऐसी हरकतें करोगे क्या, ये बताओ, बोलिए। 1 सेकंड नहीं रुकना चाहोगे आप लोग, ये बताओ। नो सर, रुकेंगे हम तो सर। रामपाल यादव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आप बताओ आपको कौन सी आफत आई थी अचानक से अभी? तो ऐसे नहीं करते कभी, ठीक है, ऐसे नहीं करते कभी। चलिए देखिए, अगर रूट 5 को पूछा जाए तो रूट 5/1 लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिखा है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिखा है, लेकिन पर सर रूट 5 यानी कि जो पी है वो एक इंटीजर नहीं है, वो एक इंटीजर नहीं है, इस वजह से रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं है। बताओ क्या इतना क्लियर हुआ कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है? बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, रूट 36 को बताइए क्या रेशनल नंबर होगा? तो जब आप रूट 36 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। 6 को आप लोग 6/1 लिख सकते हो, ये दोनों ही इंटीजर है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये भी हमारे पास में क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, यानी कि रूट 36 एक रेशनल नंबर है। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. सर ठीक। रूट 28 बताइए क्या एक रेशनल नंबर है? Yes, sir. नहीं बच्चे, ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ भाई? रूट अगर लिखा है 1 तो 1 होता है, रूट अगर लिखा है 4 तो 2 होता है, रूट अगर लिखा है 9 तो 3 होता है, रूट अगर लिखा है 16 तो 4 होता है, रूट लिखा है 25 तो 5 होता है, रूट लिखा है 36 तो 6 होता है। अब बताओ रूट 28 क्या होगा? आप कहोगे सर रूट 28 तो कोई भी एक ऐसा नंबर तो नहीं आएगा, नेचुरल नंबर, तो बच्चे ये तो गड़बड़ हो रेशनल गई। नंबर नहीं है सर ये। क्या चीज? तो आप लिखोगे रूट 28/1, और रूट 28 हमारे पास में इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये रेशनल नंबर नहीं है। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ? ये रेशनल नंबर नहीं है, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आपको बस इतना याद रखना है कि सर अगर रूट 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 एक रेशनल नंबर होता है, रूट 36 को सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 एक रेशनल नंबर होता है। बच्चे ना तो ये रेशनल नंबर है और ना ही ये रेशनल नंबर है, बोलो इतना क्लियर हो सभी को? Yes, sir. सर हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट ये बताइए कि बताइए क्या ये नंबर रेशनल नंबर है, यस और नो? यस सर। सी लास्ट वाला नहीं है सर, और बाकी सब। हाँ, यानी कि आप कहोगे सर ये बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि सर रूट 100 का मान होता है 10, और 10 एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। सर -30 को हम लोग लिख सकते हैं -30/1, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और क्यों की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो बच्चे ये भी एक रेशनल नंबर है। 7/0, सर इसमें तो साफ साफ 0 दिखाई दे रहा है, अगर नीचे 0 आ जाता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। बच्चे बताओ इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस ठीक है, सर। ठीक बच्चे, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन है पोल के अंदर। अब आप बताना क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करके, तो आप लोगों का चैट सेक्शन तो बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी एक परमीय संख्या नहीं है, नोट आर रेशनल नंबर, एक परमीय संख्या नहीं है, नोट आर रेशनल नंबर। ठीक है, 7 बच्चों का आंसर आ गया है, 8 बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी क्लास के अंदर 13 बच्चे, सॉरी हाँ 13 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5
4 3 2 1। अच्छा बताइए, अभी 13 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है। क्या 3 बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है? क्लास के अंदर 2 बच्चे ऐसे जिनके पास में पोल नहीं आता है, लेकिन वो 3 या 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो आंसर नहीं करते हैं। तो अभी पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वही बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे जल्दी से। ठीक, अब आप लोग सामने देखिए, सभी बच्चे सामने देखना। पोल सेक्शन का रिजल्ट हम आपको बता देते हैं। बच्चे, पोल सेक्शन का रिजल्ट है बी ऑप्शन 2 बच्चों ने और डी ऑप्शन 8 बच्चों ने। बी ऑप्शन 2 बच्चों ने और डी ऑप्शन 8 बच्चों ने। देखिए पूछा क्या गया था, पूछा गया था निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, नॉट अ रेशनल नंबर। बच्चे रेशनल नंबर, ये तो है रेशनल नंबर, क्योंकि आप इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो, ये रेशनल नंबर है। आप माइनस के 6/1 लिख पा रहे हो, यानी कि आप इसे भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो, ये भी एक रेशनल नंबर है। बच्चे 3.4 का डेसिमल हटाओगे तो 34/10, यानी कि 17/5 आ गया, ये भी रेशनल नंबर है। बच्चे √7/1, लेकिन अगर जब देखा जाए तो √7 एक इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये एक हमारे पास में रेशनल नंबर नहीं है। बोलिए क्या इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो हमें पता लग गया कि नॉट अ रेशनल नंबर, यानी कि √7 हमारे पास में एक रेशनल नंबर नहीं है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, ये बताइए अब हमें, या नो फिर सर। आगे चल? No, sir. तो बच्चे अब आप लोग हेडिंग डालेंगे आगे कि आपने रेशनल नंबर्स तो सीख लिए हैं, आपने रेशनल नंबर सीख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स, कि हम कैसे कैसे रेशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिवाइड कर सकते हैं रेशनल नंबर्स को। ठीक, क्योंकि ऑपरेशंस का मतलब ये वो वाले ऑपरेशंस नहीं होते जो डॉक्टर साहब कर रहे होते हैं पेशेंट का। ये ऑपरेशन का मतलब है कि मैथमेटिक्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एडिशन कैसे करना है हमें। देखिए आपको दिया गया है कि आपको ऐड करना है 7/8 और 5/8 को। बच्चे ऐड करना है, इस वजह से ध्यान से देखना, ऐड करना है इस वजह से आपने प्लस का निशान लगाया। बोलिए कितना क्लियर हो सभी को? यस सर। ठीक है, सर। बच्चे ऐड करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये याद रखना है कि बच्चे 8 और 8 जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये भी देखो इसका भी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में 8 है और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 8 है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बच्चे एलसीएम वही नंबर आ जाएगा डिनोमिनेटर, और जो नंबर ऊपर है वो एज इट इज आ जाएंगे 7 + 5। बच्चे कितना आ गया 12/8, 4 से कट के तो 4 × 12, 4 दूनी 8। बोलिए क्या इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्या यस इतना सर। क्लियर हो सभी को? ठीक है, ये तो वो वाली बात हो गई जब हमारे डिनोमिनेटर सेम है। कल को अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि आप 7/2 को ऐड करके दिखा दो 7/3 के साथ में, तो आप कैसे ऐड करोगे? अब आप 2 और 3 का एलसीएम लोगे कि सर 2 और 3 छह का एलसीएम कितना आ गया 6। अब सर। आपने 2 से भाग किया 6 को तो 3 आया, और 3 पे 3 7 में की तो 7 × 21 प्लस। प्लस। अब आपने 3 से भाग के 6 को 2 आया, 2 की गुणा 7 में की तो 14 आ गया, और ये कितना आ गया हमारे पास में 35/6। 35/6। क्लियर सभी को? नो डाउट सर। ठीक, नेक्स्ट अब देखो ऐसा लिखा हुआ है कि -13/9 को ऐड करना है 10/9 के साथ में। कोई डाउट? आप कहोगे सर डिनोमिनेटर फिर से एक समान है, डिनोमिनेटर हमें 9 दिख रहा है, तो बच्चे ये तो आ गया 9, और ऊपर वाले नंबर एज इट इज -13 + 10। तो बच्चे जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -3/9, और ये आ गया -1/3। बोलिए क्या इतना क्लियर हो सभी को? Yes, sir. यहां तक भी अगर आपने आंसर निकाला है तो भी ठीक है, 3 × 3 3 × 9, ये भी ठीक है। ठीक है, बोलिए क्लियर? यस सर।
यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे पोल के अंदर क्वेश्चन है, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। तो बच्चे हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। कौन से क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 34 को जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कर दिया सर। ठीक है, 4 बच्चों का आंसर आ गया है, 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से अपना आंसर भेजें। ठीक है ही ना? देखिए बहुत गलत इस बार आप लोगों ने किया है इसका जवाब। पोल सेक्शन में 6 2 2 1, 6 2 2 1। ठीक है, इतने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है और लिस्ट हमारे पास में ये है। अब बताओ, आपसे पूछा जा रहा है कि 9/5 के अंदर आपको ऐड करना है -8/5। बोलो यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। बच्चे डिनोमिनेटर एक समान है तो आंसर कितना आ गया डिनोमिनेटर का? एलसीएम 5। ऊपर यस वाले सर। नंबर एज इट इज 9 प्लस -8। अब ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि आपने इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। बच्चे 9 लिखा है, 9 लिख दिया। प्लस की गुणा माइनस में होगी तो बच्चे माइनस आएगा 8/5। अब ये प्लस के 9 वो माइनस के 8। तो बच्चे 9 में से 8 गया तो कितना आ गया? 1/5। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? बच्चे प्लस यस के 9 सर। माइनस के 8 दोनों संख्याओं के अपोजिट चिन्ह है। जो सिंबल है अपोजिट है, साइन अपोजिट है, तो आंसर घटाकर आएगा। 9 में से 8 गया 1 और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। तो बच्चे कितना आ गया? 1/5। कितना आ गया हमारे पास में? 1/5। क्या यहाँ तक सारी चीजें सभी को क्लियर है अच्छे से? यस यस सर। सर। ठीक है बच्चे, इसका आंसर कितना आएगा? 1/5। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2/3 प्लस 3/4 तो आप लोग ऐड कर पाओगे? देखिए समझ लीजिए बच्चे, यस इन सर। दोनों के हाँ डिनोमिनेटर अलग अलग है। बच्चे एलसीएम कितना आएगा? 3 और 4 का 12। 12 3 सर। से भाग के 12 को 4 आ गया। 4 सर। 4 की गुणा आपने 2 में कर दी। प्लस 4 से भाग के 12 को कितना आया? 3 आया। और 3 की गुणा आपने ऊपर लिखे हुए 3 से कर दी। बच्चे 4 दूनी 8 प्लस 3 क्या 9/12। कितना आ गया हमारे पास में सर? 17/12। बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो बच्चे एक क्वेश्चन और समझ लो ऐसा ही, कैसा? जैसा कि ये आप लोगों ने अभी किया था। अगर आपसे कहा जाए कि आपको ऐड करना है 3/4, ऐड करना है आपको 3/4 और 3/4 और माइनस के 1/2 को ऐड करना है। करिए जल्दी से ऐड, आंसर बताइए चैट सेक्शन में या फिर माइक ओपन करके। 3/4 और माइनस के 1/2 को ऐड करना है। देखिए 3/4 तो 3/4 ऐड करना है माइनस के 1/2। तो बच्चे आप एलसीएम बताओ कितना आएगा जल्दी से? 4 सर। 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 4।
बच्चे 4 से भाग करोगे 4 को 1 आ गया, 1 की गुणा 3 में की तो 3 आ गया, प्लस 2 से भाग के 4 को 2 आ गया, 2 की गुणा अंदर की तो बच्चे माइनस के 2 आ गया। अब आप एक चीज जानते हो कि 3 प्लस की गुणा माइनस में की तो बच्चे माइनस आ गया 2/4, यानी कि सर ये आ गया 1/4। बोलो यहां तक सारी चीजें क्लियर सभी को? यस सर, नो ठीक डाउट है। सर। अगर यहां तक सभी को सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।